नमस्कार, मैं हरीश। आप देख रहे हैं अमरावती सिटी न्यूज़। दोस्तों, रामपुरी कैंप का पिछली बार अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल ने एक वीडियो अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल पे डाला था और उसमें अच्छा रिस्पांस मिला था। पर दोस्तों, इधर से बहुत से लोगों का फ़ोन आया है कि आपने वीडियो डाली, इधर की समस्या उठाए, ये अच्छी बात है, पर इस परिसर में आके थोड़ा देखिए हमारे हाल क्या हो रहे हैं। और उस टाइम में भी हमने कहा था कि हम रामपुरी कैंप के अंदर में जितने भी एरिया आती है उस एरिया में अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल की टीम भेजेंगे और यहाँ का पूरा हम आपके सामने में जो भी नगर सेवकों ने काम किया है या नहीं किया है और अभी चुनावों का वक्त शुरू है तो इस टाइम में दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज हम रामपुरी कैंप के अंदर में जैसे कृष्णा नगर होगा, सहकार नगर, नानक नगर, यहाँ पे पूरा अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल की टीम घूमी तो यहाँ पे पूरी तरह से जब देखा तो कोई रोड बेहाल हुए हुए थे, लोग यहाँ पे त्रस्त हुए हुए और नगर सेवक को ढूंढ रहे कि भाई 5 सालों में इन्होंने विकास नहीं किया है। यही देखते देखते हम आज एक गार्डन के पास में भी आए जहाँ पे अमरावती के जाने माने सुनील कुमार जी बुडलानी, इनका घर है। आज अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल ने उनसे भी कहा कि आपके घर के सामने में जब इतना कचरा है तो इस प्रभाग के अंदर में इतना सारा रहता है, आप पूरे अमरावती के अंदर में जाने माने जाते हो तो आप नगर सेवकों को कुछ कहते नहीं हो क्या? तो सर से जब हम सवाल कर रहे थे तो सर ने बताया कि चलो हम आपको पूरा इधर का बताते हैं। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं सुनील कुमार जी बुडलानी जी के साथ में। सर, हम इधर के परिसर में आपके घूम रहे थे और लास्ट टाइम में हमने एक वीडियो भी इधर से प्रकाशित किया था हमारे चैनल के ऊपर में। आपके प्रभाग के अंदर में सर इतनी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली है और लोगों का भी इधर में हाल हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे रामपुरी कैंप प्रभाग की तरफ ध्यान दिया, जिन्होंने एक सामाजिक अपना कर्तव्य समझ के हमारे सिंधी समाज के तकलीफ़ें जानने के लिए इधर आने का कष्ट किया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय झूलेलाल। हमारे सिंधी समाज के संत है झूलेलाल जी, तो इसलिए पहले उनको जय झूलेलाल बहुत ज़रूरी है। और आपसे भी मेरी विनती है कि आप किसी भी सिंधी समाज का इंटरव्यू अगर लेते हैं तो जय झूलेलाल ज़रूर बोलिए। ठीक है सर। अब कैसा है, देखिए, आपने जितनी अभी जो बातें कही कि हमारे प्रभाग की, हमारे वार्ड की, अब कैसा है, हमारा जो सिंधी समाज है, हमारे सिंधी समाज में पूरा समाज हमारा व्यापारिक समाज है। हम लोग सवेरे दुकान पे चले जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं। किसी के पास भी इतना समय रहता नहीं है कि समाज में जो समस्या है उसके लिए आवाज़ उठा सके, किसी के पास जा सके। छुट्टी रहती है इतवार के दिन, तो इतवार के दिन महानगर पालिका को भी छुट्टी रहती है। अगर हमको पता है कि ये तकलीफ़ है तो हम इतवार के दिन महानगर पालिका में जा नहीं सकते। इसलिए हमारे समाज वालों को एक अपेक्षा रहती है कि हमारे नगर सेवक ही हमारे लिए सब कुछ है। और दूसरी बात, हमारा जो सिंधी समाज है, सिंधी समाज के कोई भी व्यक्ति आज हमारे कम से कम अमरावती ज़िले में भी आज तक के कोई आमदार खासदार तो बन नहीं सका, बनना भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे मात्रा में हमारे लोग। तो हमारा जो नगर सेवक बनता है, हमारे समाज उनको ही सब कुछ समझती है कि वो हमारे लिए क्या है। नगर सेवक भी है, हमारे आमदार भी है, हमारे खासदार भी है। अगर हमारे को कोई तकलीफ़ है, हमारे समाज को कोई दर्द है, तो अपेक्षा ये रहती है कि हमारे नगर सेवक, चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उन्होंने ही आमदार के पास, खासदार के पास या ऊपर कहीं जो भी हमारे तकलीफ़ है उसका निवारण के लिए कुछ करना चाहिए। अभी आपने जैसे कहा कि भाई प्रभाग में हाल है, अब मैं तो ज़्यादा प्रभाग में ज़्यादा घूमता नहीं हूँ। अभी आपका मीडिया घूमा है, आपको अच्छे से मालूम है। अब हमने अगर कुछ कहा, हमारे नहीं सर, दिख रहा है ना, वहाँ पे दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमने सपोज कुछ कहा हमारे नगर सेवक के लिए, अब चुनाव हमारा है ना, अगर हमने जिनको भी चुना वो हमारा है, तो ऐसा नगर सेवक के प्रति बोलना उचित नहीं रहेगा। जो है, जो आपको दिख रहा है वो सत्य है। सर, ये ठीक है, बोलना ठीक नहीं रहेगा, आपका ठीक है, पर जिस हिसाब से एक नगर सेवक का आपका सर इंटरव्यू लेने का कारण मेरा क्या था, मैं जब यहाँ पे रोड के ऊपर में ये अभी मैं पूरी शूटिंग वगैरह कर रहा था, उस टाइम में आप दिखे मेरे को, मैं आपको पूछा सर इधर में ऐसी समस्या था, आपने मेरे को सबसे पहला सवाल क्या पूछे, नगर सेवक का काम क्या होता है। इसके लिए सर मैं इंटरव्यू लेने के लिए आपका आया। तो सर मेरे को वही जानना है कि नगर सेवक का काम क्या है। वही कहूँगा, कैसा है, देखिए, अभी किसी भी नगर में, पर्टिकुलर हमारे नगर में नहीं, किसी भी नगर में, पूरे शहर में सब तरफ क्या होता है, रोड के काम, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, ये तो महानगर पालिका का जिम्मा होता है। महानगर पालिका अपने हिसाब से करती भी है।
और पर्टिकुलर जो नगर सेवक हम लोग चुनते हैं और हमारे सिंधी समाज का जो हम नगर सेवक चुन के आए हुए, उनकी जिम्मेदारी क्या रहती है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है 5 सालों में, उसका ब्यौरा तो नगर सेवक दे सकता है। आपने उनसे भी लेना चाहिए कि भाई पिछले 5 सालों में आपने क्या किया। अब हर बार हम लोग नगर सेवक चुनते हैं, हर 5 साल में नया नया नगर सेवक आता है, कभी नया आता है, कभी पुराना रिपीट भी होता है। तो उन्होंने 5 सालों में स्पेशली विशेष रूप से समाज के लिए क्या किया और समाज को ऊपर लाने के लिए, समाज का माहौल अच्छा बनाने के लिए। आज अगर आप कहीं देखेंगे, कहीं 2 रोड के काम चालू है, कहीं पेविंग ब्लॉक्स के काम चालू है क्या, तो वो सिर्फ चुनाव के 2-4 महीने पहले अगर कुछ काम होते हैं तो उसको काम नहीं गिनना चाहिए। सर जैसा कि एक अपना रोड है, जो मेन रोड है केशर भाई लाहौटी कॉलेज से लेके अपना भी है लास्ट कॉटन मार्केट तक के, सर ये रोड के ऊपर में बहुत से आश्वासन दिए जाते हैं कि ये रोड हम अच्छा बनाएंगे, और उसको पता है कि आपके समाज से बोलो या इधर के परिसर के लोगों से वोट लिया जाता है, पर वो रोड सर अभी तक के नहीं बना है। और क्यों नहीं बना, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अभी वो रोड तो मेन रोड है, वो रोड से तो पूरे समाज में एंट्री होती है। जिनको भी कहीं से भी आना है, नागपुर से बोलिए, नांदगांव पेठ से बोलिए, या कलेक्टर ऑफिस से बोलिए, कहीं से भी अगर रामपुरी कैंप में आना है तो वो बाबा रेस्टोरेंट के पास से होते हुए आना है। और वो रोड की दुर्दशा आपने देखी है, अभी आपके पास, आप बता रहे, आप घूमे तो आपको मालूम है कितने खड्डे। उस रोड पे स्कूल्स है जहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस है जहाँ बच्चे कॉलेज में जाते हैं। आजकल बच्चे, हर बच्चों के पास बाइक है, स्कूटर्स है, जब वो गाड़ी चलाते हैं दुर्घटनाओं की बहुत चांसेस रहते हैं। वो रोड ऐसा है, हमारे सिंधी समाज से कनेक्टेड रोड है, तो बहुत सारी लेडीज़ शाम को इवनिंग वॉक को जाती है, मॉर्निंग को लोग इवनिंग वॉक को जाते हैं। एक्सीडेंट के बहुत सारे वहाँ चांसेस रहते हैं, पर उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने वो मुद्दा उठाए थे, बहुत दफ़ा बोले हैं, शायद नगर सेवक भी अब हमेशा वहाँ से आना जाना करते होंगे, बाकी भी जनप्रतिनिधि आना जाना करते होंगे, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया, ये जवाब वही दे पाएंगे। उनके पास फंड्स की कमी है, उनको क्या टेक्निकल अड़चन आ रही है, या उन्होंने प्रयत्न किया या नहीं किया। प्रयत्न करना चाहिए, भले पूरा रोड नहीं बना सकते पर कम से कम खड्डे बुझाने के लिए। तो सर ये हर बार जो भी नगर सेवक इधर के लोगों से मैं जब बातचीत किया, तो इनका बोलना है कि जैसा जुमला, एक शब्द होता है ना, जुमला दिया जाता है हमारे को कि ये रोड होगा, आश्वासन दिया जाता है, पर किया कुछ नहीं जाता। तो आप संदेश क्या दोगे ये बार हमारे अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल के थ्रू आपके सिंधी समाज को? 7,500-8 हज़ार वोटिंग है यहाँ पे, और उस समाज को अंधेरे में रखकर कोई नगर सेवक चुन के आता है, ये हमारा कहना है, और सर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप समाज को क्या मार्गदर्शन करोगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जो नगर सेवक शब्द आपने बोला तो उसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। नगर मतलब समाज, सेवक मतलब सेवा भावना रखने वाला। नगर सेवक जब दोनों जुड़ जाते हैं तो वहाँ राजनीति आ जाती है, और जब नगर सेवक चुन के आता है तो महानगर पालिका से जुड़ जाता है, मीन्स सत्ता भी आ जाती है वहाँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि समाज में, हमारे समाज ने, पर्टिकुलर सिंधी समाज ने इस तरीके का नगर सेवक चुनना चाहिए कि जो प्योरली 365 दिन सामाजिक भावना से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, राजनीतिक बाजू में रख के प्योरली समाज में तकलीफ़ें क्या है, समाज में दर्द क्या है। आज हमारा सिंधी समाज पर्टिकुलर व्यापारिक दृष्टि से अगर जो जुड़ा हुआ है तो उनको व्यापार में क्या दर्द है, व्यापार में क्या, हमारे जो चुने हुए नेता है उनको व्यापार में, उनके तकलीफ़ों में क्या हेल्प कर सकते हैं व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए, या उनके कुछ दर्द होंगे तो उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारे जो युवा वर्ग है जो कहीं पे भी जॉब करते हैं, जॉब यानी अपने जो मार्केट, सिटी मार्केट में है, बहुत सारे दुकानों में है, वहाँ जॉब करते हैं, या खुद का कुछ नया उद्योग करना चाहते हैं, कुछ सरकारी स्कीम होंगी, जैसे आज स्टार्टअप भी चालू है, तो ऐसे इसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, या जो इच्छुक जनप्रतिनिधि है जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े, तो उन लोगों ने ऐसे कौन से अपने कार्यशाला किया है या प्रयत्न किया है कि हमारे समाज का, सिंधी समाज का उत्थान हो। क्योंकि हमारा समाज जो है वो ओरिजिनली गरीब है, हम लोग सब सिंधी लोग गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने क्या किया है? खाली अगर ये बोलेंगे कि हम रोड करते हैं, साफ सफाई की तरफ हम ध्यान देते हैं, वो तो महानगर पालिका करती है, उनका काम है, क्योंकि महानगर पालिका को GST का पैसा आता है,
हर तरफ हम जीएसटी सभी लोग भरते हैं, जीएसटी सभी लोग भरते हैं। आज पेट्रोल पे भी जीएसटी है, ये बिजली के बिल पे भी जीएसटी देना पड़ता। जो खरीदे मार्केट में कोई खरीदते होंगे लोग जीएसटी देते हैं। कॉरपोरेशन की टैक्स हम लोग अलग से भरते हैं। तो महानगर पालिका अपना काम करती है, रोड के सफाई के। हमारे नगर सेवकों ने समाज के लिए स्पेशली क्या किया उन्होंने खुद बताना चाहिए। और आपने खास आपका मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि आपने हर टाइम पे, हर महीने 2 महीने में अपने कैमरास को, अपने जो आपके जो भी चैनल पार्टनर्स है सबको हमारे समाज में भेज के हमारे दुख दर्द जानने के लिए कुछ करना चाहिए। हो सकता है आपके माध्यम से हमारे समाज का कुछ भला हो, उत्थान हो। सर, ऐसा आपको कोई लगता है कि जैसे आपका कोई नाम ख्याल में है कि ये अपना समाज का नेतृत्व अच्छे से कर सकता है, इस बार के इलेक्शन में उसने खड़ा रहना चाहिए? अभी देखिए बहुत सारे युवा है। अभी मैं तो ये कहूँगा कि हमारे समाज में कैसा है, जितने घर है हम लोग जेंट्स लोग तो दुकान पे चले जाते हैं। तो अभी जैसे प्रभाग बना है ना, तो प्रभाग में से 3 में से तो 2 महिलाएं आनी चाहिए और एक नया युवा चेहरा कुछ सामने आना चाहिए। लोगों ने खुद जो वाकई इच्छुक है उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने बताना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और वाकई जो जेन्युइन रहेगा, जो हमको सबको पूरे समाज को महसूस होगा, और वो ऐसा रहना चाहिए डाउन टू अर्थ, सादा है, सादा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुन के आने के बाद भाऊ बन जाना चाहिए, भाऊ नहीं, सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ डाउन टू अर्थ वाला व्यक्ति चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने सुनील कुमार जी बुधवानी, इन्होंने नगर सेवक क्या होता है, नगर सेवक कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ विश्लेषण दिया है अमरावती सिटी न्यूज़ चैनल के ऊपर में। चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई खबर के साथ में, तब तक के देखते रहिए अमरावती सिटी न्यूज़।